लोगों की भीड़ के साथ मंदिर में गई तो उसी समय एक माहौल बदल गया और नारे लगने लगे, इकरा जिंदाबाद, इकरा जिंदाबाद। भाजपा के खिलाफ नारे लगने शुरू हुए और माहौल ही बदल गया मंदिर के। नमस्कार। कल 18वीं लोकसभा का चुनाव प्रचार रुक गया और इस दिन सभी पार्टियों के ज़्यादातर उम्मीदवारों ने अपने रोड शो किए। इसमें मैं कैराना लोकसभा का जो अवलोकन किया तो उसमें ये दिखाई दिया कि रोड शो में कहीं प्रदीप जी तो दिखाई ही नहीं दिए। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वर्तमान में, जो निवर्तमान होने जा रहे हैं, पूर्व होने जा रहे हैं प्रदीप चौधरी जी, उनका कहीं रोड शो हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन इकरा चौधरी का रोड शो दिखाई दिया। और मजे की बात ये कि उनका रोड शो जब हो रहा था वो एक गांव में पहुंचे और उस गांव से बाहर एक मंदिर बना हुआ था। उस गांव के लोग बाग उस समय तक इकरा हसन के बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं थे, यानी कम लोग बाग पक्ष में थे, लेकिन अधिकतर लोग बाग पक्ष में नहीं थे। पक्ष में ना रहने की वजह पता नहीं क्या रही होगी, लेकिन वो फिर भी वहाँ उसे देखने के लिए आ गए और गांव से बाहर ही एक मंदिर था, उस मंदिर पर वो सब लोग बाग इकट्ठे हुए। तो इकरा जी जैसे गाड़ी में से उतरी, उन्होंने उस भ्रम को दूर कर दिया जो आज तक राजनीतिक लोग बाग हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलते रहे, जो धर्मों में दो समुदायों को बांटते रहे। उन्होंने, इकरा जी ने उस चीज को खत्म किया और उन्होंने वहां मंदिर देखा और मंदिर के पास जो लोग बाग खड़े थे उन सबको प्रणाम नमस्ते करके, हाथ जोड़ करके वो अंदर मंदिर में चले गए। लोगों की भीड़ उनके पीछे पीछे चलती रही और मंदिर में जाके उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में सब लोगों बाग देखते रह गए। उनके दिमाग में ये रहा कि जो सरकारें आज तक हिंदू और मुसलमान की अलग जगाती रही, एक यही नारा रहा कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, उनके मुंह पर आज चपाता था। एक भारी तमाचा उनके मुंह पर था कि वो जो जाति से, धर्म से मुसलमान है और एक युवा पढ़ी लिखी एक लड़की अपनी कैंपिंग करते हुए, एक रोड शो करते हुए उस गांव में प्रवेश करने से पहले बाहर स्थित मंदिर में उन लोगों की भीड़ के साथ मंदिर में गई तो उसी समय एक माहौल बदल गया और नारे लगने लगे, इकरा जिंदाबाद, इकरा जिंदाबाद। भाजपा के खिलाफ नारे लगने शुरू हुए और माहौल ही बदल गया मंदिर के बाहर। वो खड़ी हुई, वहां एक ऊंचा स्थान था, दीवार बनी हुई थी, उस दीवार के ऊपर खड़ी हुई और खड़ी होकर उसका जो उद्बोधन था और भाषण था वो बड़ा प्रभावी था, मन को झकझोर देने वाला था। उस टाइम पर वहां खड़े हुए अनेकों लोग बाग जो उससे पहले समाजवादी पार्टी को वोट देने के पक्ष में नहीं थे, अनायास उनका हाथ उठा और इकरा के सिर तक पहुंचा और सबने कहा कि तू जीतेगी और अपना मत उसे देने के का वायदा किया और माहौल ही बदलता चला गया। उसके बाद अनेकों गांवों में रोड शो हुआ और उस रोड शो में यह दिखाई दिया कि जलवायु कुछ और था। एक गांव में तो ऐसा भी दिखाई दिया, हम साथ में थे, कि उस गांव के औरतें भी कोठे की छज्जे पे खड़ी हुई थी। सड़कों पर गांव में लोगों का सैलाब था और अनेकों की संख्या में ट्रैक्टर साथ में थे। तो इससे ये लगता है कि किसी भी सूरत में कहीं भी इकरा इस चुनाव में पीछे नहीं है। भाजपा के पास अपना एक अमोघ शक्ति है, उसका इस्तेमाल करके तो भले ही चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहा करता हूं कि मशीनी युग है और मशीनी युग में कुछ भी कर सकते हैं। धरातल पर तो देखने में आया, जमीनी हकीकत तो ये है कि वोट आज इकरा के पक्ष में है, समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में है कैराना लोकसभा का। लेकिन सर्टिफिकेट बांटने वाले कोई और हैं, वो क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ईवीएम में बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ हो और लोगों को इस पर शक भी है। इस पर शक इस वजह से है क्योंकि डिवाइस और सॉफ्टवेयर का सारा खेल है। जिस आदमी ने सॉफ्टवेयर बनाया उसने उसकी डिवाइस भी बनाई, तो डिवाइस के जरिए आप सॉफ्टवेयर में अगर कुछ परिवर्तन कर दें तो मैं नहीं मानता कहीं कुछ और नहीं। तो अगर चुनाव निष्पक्ष हो तो कैराना का चुनाव
आज के दिन भारी वोटों से इकरा जीत रही है। क्योंकि वैसे भी इस चुनाव में अब बहुत सारी बातें जो उस टाइम पर नहीं कही जा रही थी, अब लोगों की निकल के सामने आ रही हैं। कुछ समुदाय तो ऐसे हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जो इकरा के पक्ष में, समाजवादी गठबंधन के पक्ष में खुलकर आई। जैसे मुसलमान, उनको तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। मुसलमान तो 100 की 100% या तो वोट देगा नहीं, और देगा तो समाजवादी पार्टी को देगा, आज उस कैंडिडेट को देगा जिसे इकरा गए हैं। जो नई लड़की है, इंग्लैंड से पढ़कर आई, हाई क्वालिफिकेशन है, और जिसके अंदर कहीं कोई ऐसी भावना नहीं है हिंदू मुसलमान वाली, तो मुसलमान तो उसे वोट देगा। मुसलमान की साथ साथ में राजपूत समुदाय, जिन्होंने अपनी कसम खाई, प्रतिज्ञाबद्ध हैं, जिन्होंने ये कहा कि हम वोट उस उम्मीदवार को देंगे जो भाजपा को हरा रहा है, तो वो राजपूत जाति के लोग भी बहुत सारी संख्या में वोट इकरा को देंगे, समाजवादी गठबंधन को देंगे। क्योंकि केवल एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का ही है जो भाजपा को हरा रहा, और भाजपा के कैंडिडेट की तो नीरसता रही, निष्क्रियता रही। वो कभी कहीं किसी के पास गया ही नहीं। उसके दिमाग में यह था कि पिछली बार भी मोदी के नाम पर चुनाव जीत लिया था, और इस बार भी मोदी जी के नाम पर ही चुनाव जीत लेंगे, ये उसके मन में था। लेकिन यह धारणा उसकी इस बार पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। उन्हें भारी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। वो कुछ चंद लोग उनके साथ हैं जो थे, रहेंगे, और वही उसके साथ आज भी हैं, भ्रमित कर रहे हैं। राजपूत समुदाय बहुत भारी संख्या में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट इकरा के साथ जाएगा। सैनी समाज का बहुत बड़ा वोट वहां जाएगा, कश्यप समाज का बहुत भारी वोट जाएगा, और वास्तविकता तो ये है हिंदू गुजरों के भी वोट जाएंगे, और जातियों के भी वोट जाएंगे। और एक अजीब बात, एक बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात, वो है जाट समुदाय। जाट जाति में एक आक्रोश है, जयंत के गलत लिए गए निर्णय को लेकर एक आक्रोश है, और उस आक्रोश का परिणाम जो है वो फूटने वाला है, वो सबके सामने आने वाला है। वो आक्रोश का जो एक गुब्बारा है वो फूटने वाला है, 19 तारीख में फूट जाएगा। कम से कम मान के चलें, जाट समुदाय के 50% लोग, और 50 भी अगर नहीं होंगे ना, 40% को तो 100% कहा जा सकता है कि 40% लोग जाट समुदाय के इस बार भाजपा को वोट नहीं करेगा, वो गठबंधन को वोट करेगा। क्योंकि गठबंधन की जो प्रत्याशी है उसमें अपनी एक विशेषता है, सरलता है, लोगों के बीच में जाके लोगों के दुख दर्द को समझने की सोच है। वो चाहती है कि इस क्षेत्र का विकास किस तरीके से हो। जब भी कभी अपने चुनाव में इकरा ने जो भी बात कही, वो केवल शिक्षा पे करी, क्योंकि खुद शिक्षित है और यहाँ शिक्षा का अभाव है। शिक्षा पर सबसे ज्यादा उनका फोकस रहा, और इस क्षेत्र की जो अनेकों समस्याएं हैं उन सब पर भी उसका ध्यान रहा। जहां जहां लोगों के धरने प्रदर्शन रहे उनमें सबसे पहले गई, लोगों के दुख दर्द में सबसे पहले गई। कई साल हो गए जो इसी भागदौड़ में लगी हुई है कि लोगों को जानने के लिए, लोगों की समस्याओं को जानने के लिए, इस लोकसभा सीट की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए, यहाँ के इतिहास को जानने के लिए, यहाँ सामाजिक तरीके से क्या परेशानियां लोगों को हो रही हैं उन्हें समझने के लिए। तो आज के दिन चुनाव प्रचार रुकने के बाद में जो अवलोकन किया गया, रोड शो से लगाकर उसके बाद तक का, आज 18 तारीख तक, तो इसमें इकरा हसन को भारी वोटों से विजयी रथ पर बैठाने का लोग बाग प्रयास कर रहे हैं, और इसमें सफल होंगे। मैं नहीं मानता कि कहीं भी कोई कमजोरी है। कमजोरी अगर होगी तो सरकार की मशीनरी के दृष्टिकोण से तो अगर कुछ हो तो हो, नहीं तो जनता का भरपूर प्यार, भरपूर सहयोग इकरा हसन के साथ रहा। रोड शो में कुछ जगह लोगों का ऐसा भी रहा कि लोग बहुत सारे नहीं दिखाई दिए, तो उनका कारण ये भी है कि खेतों में काम चल रहा है, ब्याह शादियों का दौर है, और कई कारण ऐसे हो जाते हैं कि उतना हो सकता है कि किसी एक दो गांव में ऐसा रहा हो कि बहुत सारा उत्साह ना रहा हो, लेकिन उसे उत्साह, बहुत सारी भीड़ ना रही हो, लेकिन उस भीड़ को उत्साह की कमी नहीं कहा जा सकता। ये समय ऐसा है कि इस समय
बहुत सारे लोग बाग अपने खेतों में लगे हुए हैं, गेहूं की कटाई का काम है। साल भर का आय का स्रोत खाने का वो खेत से ही आएगा और इसी समय आएगा। मौसम बार बार नई नई अंगड़ाई ले रहा है, कभी बिजली चमकने लगती है, कभी बादल गरजने लगते हैं। उससे भी किसान के मन में एक भय बना रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, मौसम कब अपना मूड बदल दे, कब मिजाज बदल दे। इस वजह से लोग बाग अपने खेतों में लगे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों से मिला गया उन लोगों की ज़्यादातर की मंशा यही है, इस बार परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ये एक कटु सत्य है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और इस बार राजनीति में भी भारी परिवर्तन होने जा रहा है। नंबर 2 पे कही जाने वाली नंबर 1 सहारनपुर सीट लोकसभा की, नंबर 1 पर सहारनपुर आती है और नंबर 2 पर कैराना है। तो कैराना का समीकरण आज के दिन ये कह रहा है कि ये चुनाव 100 की 100% इकरा हसन के पक्ष में है। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय धर्म। नमस्कार।